हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक इंजन। पिछली वीडियो में हमने HTML हेडिंग्स और पैराग्राफ टैग्स का डिटेल्स में सीखा था। आज हम HTML के फॉर्मेटिंग टैग्स सीखेंगे, जिनसे हम अपने टैग्स को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाईलाइट और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है, फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं। फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज टैग्स को डिफरेंट स्टाइल में दिखाने के लिए होता है। ध्यान रहे, ये सिर्फ अपीयरेंस ही नहीं, कुछ टैग्स कंटेंट के मीनिंग भी बताते हैं। तो हम चलते हैं, जल्द से जल्द अपना VS कोड ओपन करते हैं। तो मैं आज दूसरा तरीका बताता हूँ, जैसे कि आप यहाँ VS कोड सर्च कर सकते हैं, इस तरीके से ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन में। तो आप देख रहे होंगे यहाँ कोई भी फाइल नहीं है। तो फाइल को किस तरीके से सिलेक्ट करना है ये मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका, यहाँ जाइए जहाँ फाइल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक, देन यहाँ नीचे आइए और नीचे आने के बाद यहाँ दिया हुआ है ओपन फोल्डर। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना कोई भी फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना फोल्डर बनाया है, सॉरी, यहाँ पे मेरा फोल्डर है, मैं यहाँ से इसमें गया और इसमें क्या, और ये रहा मेरा फोल्डर HTML का। अब मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करके ओपन कर लूँगा। तो आप देख रहे हैं ये मेरा फोल्डर यहाँ पे आ जा चुका है और इसके अंदर ये फाइल हमने जो क्रिएट किए थे तो वो इसके अंदर दिख रहा है। आज हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या होगा, फॉर्मेटिंग टैग्स। हम फॉर्मेटिंग के नाम से, formatting.html के नाम से एक फाइल क्रिएट करेंगे और जल्द से जल्द हम एक वॉयलेट प्लेट जनरेट कर लेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था वॉयलेट प्लेट कैसे जनरेट करते हैं। अपने शिफ्ट के साथ वन के पास वन के शिफ्ट के वन के ऊपर लिखा होता है अब साइलेंट मार्क का साइन। तो आप शिफ्ट के साथ वन को प्रेस करेंगे तो आपका ये वॉयलेट प्लेट जनरेट हो जाएगा और एंटर हिट कीजिए। ठीक है, अब हम एक एक फॉर्मेटिंग टैग्स को डिटेल्स में यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बोल्ड टैग को। बोल्ड टैग होता क्या है? बोल्ड टैग टेक्स्ट को सिर्फ बोल्ड दिखाने के लिए यूज होता है, स्पेशल सिमेंटिक मीनिंग नहीं होता इसका कुछ। तो इसको एक पैराग्राफ हम यहाँ बना लेते हैं। मैंने ये पैराग्राफ बनाया और यहाँ कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ दिस इज बोल्ड, सॉरी, बोल्ड टैग्स। अब हम बी टैग का यूज़ करेंगे और इसको बोल्ड करेंगे। जो हमने ये बोल्ड लिखा है तो इसके अंदर हम बी टैग का यूज़ करते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं बोल्ड। ये हमने लिख दिया बोल्ड और इसको हम हटाते हैं। अब इस पेज को हम रन करके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो हम चलते हैं अपने फाइल में। हमारी फाइल कहाँ पे है, इसमें थी, ये रही हमारी फाइल यहाँ पे फॉर्मेटिंग टैग्स की। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ये ब्राउज़र पे कुछ ऐसा दिख रहा है। देखिए, जो हमने बोल्ट को दिखाया था उसके अंदर बोल्ट हाईलाइट था, तो इस तरीके से बोल्ट को हमने बोल्ट की फॉर्म में दिखा दिया है। तो अब चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले टैग की तरफ, जो है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग भी टेक्स्ट को बोल्ड दिखाता है, लेकिन ब्राउज़र और सर्च इंजन को बताता है कि ये टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी हम एक बार देखते हैं। अपने स्ट्रॉन्ग टैग को हम एक पैराग्राफ बनाएंगे। पैराग्राफ के अंदर मैं लोरम 5 लिख दूंगा और एंटर हिट कर दूंगा और मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग टैग लगाऊंगा, स्ट्रॉन्ग, और इसे क्लोज कर दूंगा। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ, जैसे कि स्ट्रॉन्ग को ही डिस्प्ले कराता हूँ। तो इसके अंदर मैंने स्ट्रॉन्ग लिख दिया। अब हम इसको ब्राउज़र पे देखते हैं कैसा दिखता है। तो हम चलते हैं ब्राउज़र पे, ब्राउज़र के स्क्रीन ओपन करते हैं और ये देखिए, जो स्ट्रॉन्ग हमने लिखा था वो स्ट्रॉन्ग बोल्ट होके यहाँ पे दिख रहा है। दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन जो बोल्ट है इसका ऊपर वाले बोल्ट का कोई सिमेंटिक मीनिंग नहीं है। लेकिन जो आप स्ट्रॉन्ग लिखते हो ये सर्च इंजन को बताता है कि ये टेक्स्ट
इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं हम अपना अगला टैग। तो अगला टैग है हमारे पास इटैलिक। इटैलिक मीन्स कि जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देखते हैं कि हम कुछ टेक्स्ट को आप टेढ़ा टेढ़ा सा थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए हम इटैलिक का यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लोरम लिख लेते हैं। मैंने लोरम लिखा, लोरम के साथ हमने 5 प्रेस किया। और लोरम कैसे लिखते हैं ये आप लोगों को पता होगा। लोरम के साथ आप लोग कुछ कोई भी नंबर बताइए और एंटर हिट कीजिए, ये पूरा का पूरा उतने वर्ड का टेक्स्ट जनरेट करके आपको दे देगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई। इटैलिक को आई के साथ आई टैग के साथ डिनोट किया जाता है, और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं इटैलिक। तो यहाँ मैंने लिख दिया इटैलिक। अब इतना टेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये हम ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं, इटैलिक हो जाएगा। ये देखिए जो मैंने इटैलिक लिखा था, ये इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बाकी कंटेंट के मुकाबले। अगर मैं इसमें जाके इस पूरे टैग को हम इटैलिक कर दें तो हम जल्द से जल्द इसको हटाते हैं यहाँ से, और हम इसको पूरे के पूरे को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके मैंने ये, और यहाँ पे मैंने आई टैग लगाया। आई टैग के अंदर मैं ये सारी चीज़ें लिख दूंगा, और फिर हम ब्राउज़र पे देखेंगे तो ब्राउज़र पे ये रिफ्रेश करते हैं तो ये सारा का सारा इटैलिक फॉर्म में, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये इटैलिक उसमें होता है, लिखने का तरीका होता है। अब देखते हैं हम अपना एम्फेसिस टैग। तो एम्फेसिस भी इटैलिक को दिखाता है, लेकिन एम्फेसिस या इम्पोर्टेंट को इंडिकेट करता है, जिसको हमारा गूगल सर्च इंजन समझता है। तो हम जल्द से जल्द अपने एक लोरम और भी लिख लेते हैं। यहाँ पैराग्राफ लिखा, और लोरम 5 से पहले मैं चाहूँगा हम ईएम, जिसे ईएम टैग बोलते हैं उसी को हम एम्फेसिस भी बोलते हैं। ये ईएम मैंने लिख लिया, और यहाँ पे मैं लोरम 5 लिख दूंगा, और यहाँ पे आ गया। और हम ब्राउज़र पे चल के इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये देखिए इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि इसका कोई सिमेंटिक मीनिंग नहीं होता है, लेकिन इसका हमारे ब्राउज़र में सिमेंटिक मीनिंग होता है, कि सर्च इंजन को बताता है कि ये क्या है। अगला टैग है अंडरलाइन। अंडरलाइन के बारे में आप लोगों को पता होगा, ये टेक्स्ट के नीचे क्या कर देता है, एक लाइन लेके आ जाता है। अगर मैं इसी के अंदर आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो मैं इसी टेक्स्ट को ज़रा, यहाँ आते हैं हम लोग, पैराग्राफ लिखते हैं। अब इसके अंदर मैं यू टैग का इस्तेमाल करूँगा, आप ये देख सकते हैं यू टैग। अब इसके अंदर हम लोरेम लिख देते हैं, लोरम 5 लिखा हमने। अब हम देखते हैं ब्राउज़र पे चल के इसका आउटपुट। तो इसका आउटपुट में आप देख रहे होंगे नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है, तो ये क्या कर देता है, अंडरलाइन कर देता है। और हम अगला टैग देखते हैं हाईलाइट। हाईलाइट टैग, हाईलाइट टैग सिंपल वो होता है जैसे कि आप अपने कॉपी में या नोटबुक में क्या करते हैं, हाइलाइटर से अपने किसी भी कंटेंट को या वर्ड को हाईलाइट कर देते हैं कि आपको रिमेंबर रहे और ये इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके का इसमें भी होता है। तो हम एक पैराग्राफ यहाँ भी जनरेट कर लेते हैं। मैंने एक पैराग्राफ जनरेट किया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ लोरम 5। और लोरम 5 के अंदर ही मैं यहाँ पे कुछ, जो हमारा हाइलाइटर को दिखाने के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो मार्क टैग होता है। तो मैं एंगुलर ब्रैकेट के अंदर मार्क लिखूँगा और इसको क्लोज करूँगा। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कुछ लिख देता हूँ जिससे ये हाईलाइट होके दिखेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, एक लोरम 2 लिख देता हूँ। ये टैक्स जनरेट हो गया। अब हम चल के देखते हैं ब्राउज़र पे। ब्राउज़र ओपन किया और ये देख सकते हैं येलो कलर के साथ ये हाईलाइट कर देता है इसको। तो इस तरीके से आप अपने ब्राउज़र में इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज में, कि अगर कोई वर्ड इम्पोर्टेंट है तो उसको हाईलाइट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला टैग हमारे पास होता है स्मॉल टैग। ये क्या करता है, हमारे जो भी कंटेंट होते हैं उसको छोटा दिखाता है, ना कि कैपिटल और स्मॉल वाला नहीं है, ये सिंपल छोटा दिखाता है।
तो हम यहाँ पे एक पैराग्राफ और बना लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम लोग द टेक इंजन। मैंने यहाँ पे द टेक इंजन लिख दिया है। अब मैं चाहूँगा कि जो टेक इंजन है इसको हम छोटा दिखाना चाहते हैं, तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं स्मॉल टैग का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल, और ये स्मॉल टैग आ गया। इसके अंदर हम इंजन को हम स्मॉल दिखाएंगे। तो हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, ब्राउज़र को ओपन करते हैं और आप देख सकते हैं जो हमारा द टेक लिखा हुआ है इससे छोटा है ये जो इंजन लिखा हुआ है यहाँ पे हमने। तो ये यही करता है कि उस टेक्स्ट को छोटा दिखाता है। तो अगला टैग है हमारे पास डिलीट टैग। डिलीट टैग बेसिकली जैसे कि आप लोग ई कॉमर्स वेबसाइट्स में देखते हैं, जो ओल्ड प्राइस होता है उसके पास कट लगा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कट लगा होता है, तो वही हमारा डिलीट टैग होता है। तो हम देखते हैं डेल टैग के साथ हम इसको लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक पैराग्राफ और इसके अंदर मैं लिखूँगा अपना प्राइस। तो मैंने यहाँ पे प्राइस लिखा और प्राइस के बाद मैं डेल टैग का यूज़ करूँगा और इसके अंदर अपना कोई भी एक प्राइस लिख देता हूँ। और प्राइस लिखने के बाद प्राइस लिखने के बाद हम यहाँ पे भी कुछ अलग प्राइस लिख देते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। तो हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, ओपन करते हैं और रन करते हैं। आप देख रहे हैं जो मैंने पहले ओरिजिनल लिखा था एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई, उस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कट किया गया है और ये आ गए। ज़्यादातर हम ई कॉमर्स वगैरह में जहाँ हमें प्राइस दिखाना होता है कि ओरिजिनल प्राइस को हमने डिस्काउंटेबल प्राइस दे रहे हैं, तो उस तरीके से ओरिजिनल प्राइस को कट करके हम डिस्काउंटेबल प्राइस दिखाते हैं वहाँ पे। अगला हमारे पास आता है इंसर्टेड टैग। इंसर्टेड टैग न्यू एडिट कंटेंट को अंडरलाइन के साथ शो करता है। तो चलते हैं देखते हैं। अपने VS कोड ओपन किया और यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ ऐड किया और इंसर्टेड को हम INS के साथ लिखते हैं और इसके अंदर हम लोरम लिख देंगे। हमने लोरम 5 लिखा और एंटर हिट किया। अब इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे चलना है और आप ये देख सकते हैं इसने भी अंडरलाइन कर दिया। और इसका सिमेंटिक मीनिंग भी होता है कि ये गूगल इसको समझता है इजली, क्योंकि ये भी अंडरलाइन कर रहा है, ये भी अंडरलाइन कर रहा है, दोनों मोस्टली सेम है। बट आज के टाइम में हमें सर्च इंजन पे अपनी वेब पेज को दिखाना भी होता है, तो इसलिए हम इसको प्रेफर कर देंगे ज़्यादा से। अब हम देखते हैं अगला टैग हमारे पास होता है सुपर स्क्रिप्ट। तो हम सुपर स्क्रिप्ट को देखते हैं। हम यहाँ एक पैराग्राफ लिखेंगे। पैराग्राफ के साथ हम यहाँ पे बेसिकली सुपर स्क्रिप्ट करता क्या है, जैसे आप पावर लिखते हैं मैथमेटिक्स में 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 या फिर एक्सपोनेंट लिखने के लिए यूज़ होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सुपर स्क्रिप्ट और इसके अंदर हमने लिखा 2 और यहाँ पे लिख दिया SUP। ये लिखने का तरीका होता है और इसके अंदर भी हमने 2 लिख दिया। अब वेब पेज पे चलते हैं, इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो हमने इसको रिफ्रेश किया और ये रन करके ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट क्या किया, इसने 2 की पावर लगा दी है ऊपर। तो इस तरीके से आप सुपर स्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैथमेटिकल कोई चीज़ दिखानी हो तो आप दिखा सकते हैं। फिर इसी के साथ हमारे पास आता है सबस्क्रिप्ट क्या करता है, केमिकल फॉर्मूला जैसे H2O लिखना हो तो वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो हम यहाँ पैराग्राफ लिखेंगे और पैराग्राफ में मैं यहाँ पे लिखूँगा H के बाद मैं यहाँ लगाऊँगा सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट के बाद मैं यहाँ लिख दूँगा इसके अंदर 2 और एंड में मैं लिख दूँगा O। तो ये H2O बना देगा। तो चलते अपने ब्राउज़र पे, रन करके देखते हैं। तो ये देख सकते हैं केमिकल फॉर्मूला बन जा चुका है H2O। तो इस तरीके से हम अपने सारे फॉर्मेटिंग टैग्स को यूज़ करते हैं। ये कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स थे जो मोस्टली यूज़ होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया है। आज की वीडियो में हमने
कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स कवर अप किए हैं। तो फॉर्मेटिंग टैग जैसे बोल्ट, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फेसिस, अंडरलाइन, मार्क्यू जिसे हम डिलीट बोलते हैं, और स्मॉल, डेल, सॉरी मार्क अलग चीज है, डेल अलग है। तो मार्क हम अंडरलाइन जो लगाते हैं हम कट करने के, सॉरी हाईलाइट करने के लिए, और जो डेल होता है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के डिलीट कर देता है। और फिर आता है इंसर्टेड, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स थे जो हमने आज की वीडियो के अंदर देखा है। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, एक वेब पेज बनाइए जिसमें कम से कम हर फॉर्मेटिंग टैग्स का एक एग्जाम्पल तो हो। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और द टेक इंजन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में हम HTML कमांड से बीआर टैग यानी लाइन ब्रेक और हॉरिजॉन्टल रूल को डिटेल्स में समझेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।